पाकिस्तान बांग्लादेश से अपने होम ग्राउंड में ही क्लीन स्वीप के साथ सीरीज हार गया। अभी कल ही की बात लगती है, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला था। इसने साउथ अफ्रीका को हराया। इसके बाद न्यूजीलैंड को रोनते हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। जीता तो नहीं, लेकिन वहां तक जरूर पहुंचा जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम्स नहीं पहुंच सकी थी। लोग ये कहने लगे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम है और इसका बॉलिंग अटैक भी दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अब ये बात नहीं कि उस वक्त पाकिस्तानी टीम हारती नहीं थी, हारती थी और बुरी तरह भी हार जाती थी, लेकिन साथ ही जीतती भी थी और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ जीतती थी। लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की टीम की हालत इतनी बुरी हो गई। फिर पाकिस्तान की टीम ऐसी गिरी कि अब यूं लगता है कि पाकिस्तान से बुरी कोई टीम है ही नहीं। 1.5 साल हो चुका है, हमने सिर्फ इक्का दुक्का सीरीज ही जीती हैं। टेस्ट में बांग्लादेश से हम होम ग्राउंड में हार चुके हैं, अफगानिस्तान तक से हम सीरीज हार गए और ओडीआई वर्ल्ड कप तक हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। और तो और आयरलैंड और अमेरिका जैसी टीमों से भी हम मैच हार चुके हैं। आखिर इतना बुरा डाउनफॉल कैसे आया, वो भी इतने कम वक्त में। ये कहानी है पाकिस्तान की क्रिकेट की ज़वाल की, जिसका आगाज उसी दिन हो गया था जब पाकिस्तान क्रिकेट अपने उरूज पर पहुंची थी। चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की कहानी। अगर हम आपसे सवाल करें कि पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पीक पर कब पहुंची थी, तो चाहे आप 90s के हैं या सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, आपका यही जवाब होगा कि वर्ल्ड कप 1992 में। 25 मार्च सन 1992 की वो शाम जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, पाकिस्तानियों के लिए इससे बड़ा उरूज का दिन कोई और नहीं होगा। लेकिन याद रखें, जब कोई उरूज पर पहुंचता है तो जवाल भी वहीं से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल भी उसी दिन शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट जिस प्रोसेस से गुजर के आया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। दुनिया भर में कहीं भी क्रिकेट हो, किसी भी प्लेयर को नेशनल टीम तक पहुंचने के लिए एक खास प्रोसेस के थ्रू गुजर कर जाना पड़ता है, जिसे डोमेस्टिक कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हर फॉर्मेट में चैंपियन टीम क्यों है? क्योंकि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है और जो इस स्ट्रक्चर से गुजर कर आता है उसे ही सिर्फ और सिर्फ टीम में जगह मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ बड़े बड़े स्टार्स भी ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए। अब सवाल पैदा होता कि कैसे? क्योंकि वो किसी को अचानक कहीं खेलते हुए नजर आ गए, कभी कप्तान को, कभी नायब कप्तान को, तो कभी किसी और को। हाँ, इनमें से कई खिलाड़ी ऑल टाइम ग्रेट्स भी बने, लेकिन जो भी हो, इससे डोमेस्टिक खेलने वालों को क्या मैसेज मिला? यही कि उनकी कोई अहमियत नहीं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का ऐसा अनस्पोकन रूल बन गया जो आज तक किसी न किसी शक्ल में चल रहा है। और जब इसी प्रोसेस से गुजरकर टीम किसी न किसी तरह जीत जाए और वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बन जाए, तो हालात ऐसे ही होते हैं जैसे आज हमारी क्रिकेट टीम के हैं। वर्ल्ड कप 92 ने डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इस नाइंसाफी की बुनियाद और मजबूत कर दी, बल्कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी इमारत ही इसी बुनियाद पर ही खड़ी हुई। खैर, जब तक सब ठीक चलता रहे, किसी को क्या परवाह होती है। मसला तो तब सामने आता है जब नाकामी हो, और पाकिस्तान को भी तब पता चला जब इसे बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वर्ल्ड कप 99 का फाइनल, यही वो दिन था जब पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल बाकायदा नजर आना शुरू हो गया था। 90s ऑफ द 90s ऐसा टूटे कि फिर कभी उस उरूज को नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पिंडोरा बॉक्स खुल चुका था। टीम के कई अहम खिलाड़ियों के नाम स्पॉट फिक्सिंग की जद में आ गए थे। एक दूसरे पर ऐसी इल्जामात की बौछार हुई कि आज भी सुनकर शर्मिंदगी होती है। और साथ ही साथ जवाल की वो लंबी दास्तान शुरू हो गई, जिसमें कभी कभी बीच में कोई बड़ी कामयाबी भी आ जाती तो आ जाती, लेकिन ज्यादातर नाकामी ही देखने को मिली। पाकिस्तान फिर कभी वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बन सका, क्योंकि पीछे कोई सिस्टम ही नहीं था। तो 99 के फाइनल से अब तक की कहानी तकरीबन 25 साल की है, और इस कहानी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक सन 2000 से लेकर 2006 तक, दूसरा 2007 से 2015 तक और तीसरा 2016 से 2019 तक। इन तीनों एराज ने मिलकर पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट को शेप किया है और हर दौर में जवाल ने अपना पूरा किरदार अदा किया है। तो आज पाकिस्तानी क्रिकेट जिस प्रोडक्ट के रूट में आपके सामने है, ये इन्हीं 3 एरा की मेहरबानी है। इनमें से पहले दौर का सबसे बड़ा फैक्टर था एक्सटर्नल फैक्टर। जी हाँ, पाकिस्तान को सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स ने ही नहीं मुतासिर किया, 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इसे पूरी तरह डैमेज किया, जिनमें से सबसे पहला था 9/11 का वाक़या, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान के दरवाजे पर आन खड़ी हुई।
इसने पोस्ट 99 एरा में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत धचका पहुंचाया, क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ जंग का पार्ट बनने का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की जद में आ गया और क्रिकेट भी इससे बच नहीं सकी। लेकिन कोई क्रिकेट को क्यों निशाना बनाएगा? ये तो खेल है, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। इसका अंदाजा हुआ 9/11 के कुछ महीनों बाद, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर थी। कराची में एक टेस्ट मैच चल रहा था, जब एक दिन सुबह सवेरे होटल के बाहर एक जबरदस्त धमाका हो गया। निशाना तो कोई और था, लेकिन न्यूजीलैंड का टूर उसी वक्त खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट का एक नया दौर शुरू हो गया, एक भयानक दौर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसे जैसे जोर पकड़ती गई, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से दूर होती चली गई। और तब आता है लाहौर में वो वाकया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान के खराब हालात की वजह से कोई टीम पाकिस्तान का टूर करने को तैयार नहीं थी। तब 2009 में श्रीलंका ने पाकिस्तान आने का फैसला किया, और ये फैसला श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान को भी बहुत महंगा पड़ा। लाहौर में दहशतगर्दों ने मेहमान खिलाड़ियों को ही निशाना बना दिया। श्रीलंकन टीम तो बच गई, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट की मौत हो गई। अब कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, और होता भी क्यों? जान तो सबको प्यारी होती है, और सबसे ज्यादा अजीज होती है, क्रिकेट से भी ज्यादा। तो अगले कई साल तक पाकिस्तान के मैदान मुकम्मल तौर पर वीरान रहे, और जो बच्चे उस जमाने में बड़े हो रहे थे, जो क्रिकेट के दीवाने थे, उस जनरेशन का क्या? वो टीवी देखती तो धमाकों की खबरें होती, वो बाहर निकलते तो एक अनजाना सा खौफ होता, किसी वक्त ना जाने क्या हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये बेयकीनी की कैफियत में सांस लेने वाली जनरेशन थी, और जो ऐसे हालात में बचपन गुजारे, इसकी नफ्सियात पर भी कई असरात पड़ते हैं। कुछ भी हो जाने का अंदेशा, फैसला करने की ताकत का ना होना, क्योंकि आपको लगता है कि आपके इख्तियार में कुछ है ही नहीं। और आज वही नस्ल बड़ी हो चुकी है और वही क्रिकेट भी खेल रही है, और आपको ये सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर भी आएगा। तो श्रीलंका क्रिकेट टीम पर अटैक और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, ये वो दो अहम फैक्टर्स थे। लेकिन एक और एक्सटर्नल फैक्टर भी ऐसा है जिस पर ज्यादा गौर नहीं दिया जाता। पाकिस्तान क्रिकेट को असल और सबसे बड़ा धचका उसी ने लगाया, ये है इंडियन फैक्टर। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट मार्केट है, सबसे पावरफुल, और 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग के आगाज से तो इसकी पावर और भी बढ़ गई। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पैसा रखने वाली लीग अब इंडिया की थी। इस लीग का पहला सीजन कंप्लीट हुआ, और कुछ महीनों बाद ही वो वाकया पेश आ गया जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हिला कर रख दिया। दहशतगर्दों ने इंडिया के शहर मुंबई पर हमला कर दिया, जिसके साथ पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन खत्म हो गए। सिर्फ सियासी ही नहीं, बल्कि क्रिकेट रिलेशंस भी, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी कभी भी IPL नहीं खेल सके। क्रिकेट वर्ल्ड ने पाकिस्तान का गैर एलानिया बाइकआउट शुरू कर दिया, और जो कमी रह गई थी वो अगले साल लाहौर अटैक ने पूरी कर दी थी। अब पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट से जलावतन हो चुका था। तो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स ने पाकिस्तानी क्रिकेट को ताबूत तक पहुंचाया, और इस ताबूत में कील ठोकी सियासी अमल दखल ने। पाकिस्तानी क्रिकेट में सियासी दखल अंदाजी हमेशा से होती आई है। चेयरमैन PCB को वजीर आजम ही नामजद करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तो पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सारी हदें पार कर चुका है। अब जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के अपने स्टैंडर्ड से भी बहुत गिरा हुआ है। 2 सालों में बोर्ड में 4 चेयरमैन बदले। रमीज राजा से पहले नजम सेठी, फिर ज़का अशरफ से मोहसिन नकवी। इनमें रमीज राजा को कुछ बेहतर कहा जा सकता है, एटलीस्ट उनका क्रिकेट बैकग्राउंड तो था। बाकी सारे लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है कि उन्हें चेयरमैन बना दिया जाए? और जब नए नए चेयरमैन आते हैं, इन्हीं के साथ साथ नए नए कोचेस की भी लाइन लग जाती है। ऐसे कोचेस भी बने जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पहले विकी ऑर्थर और फिर गैरी क्रिश्चियन। यूं जूम कोच की इस्लाहात भी सामने आई। यकीन करें, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें ऐसी हरकतों से खत्म हो गई हैं। एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के सामने कोई टिकता नहीं था, बड़ी बड़ी टीमें इनसे डरती थीं। लेकिन आज वेस्ट इंडीज का हाल देखें। वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका को देख लें, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, श्रीलंका जैसी टीम किसी की नहीं थी। मुसलसल 2 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे, 3 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स भी खेले। लेकिन फिर क्या हुआ? आज श्रीलंका किसी रैंकिंग में टॉप 5 में भी नहीं आती। वजह सियासी मुदाखलत। बांग्लादेश क्रिकेट को ही देख लें, सिर्फ सियासी मुदाखलत की वजह से इनकी क्रिकेट कभी उठ नहीं पाई। क्रिकेट से हटकर हॉकी का खेल देखें। पाकिस्तान में हॉकी कौमी खेल है, लेकिन ऐसे खत्म हो गया जैसे कभी था ही नहीं।
सिर्फ और सिर्फ सियासी मुदाखलत की वजह से, और अब लगता है कि क्रिकेट की बारी है। बाबर आजम ने इस्तीफा दिया, कप्तानी छोड़ दी, फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया, लेकिन एक सीरीज में ही इनके और सबके हाथ पैर फूल गए। इन्हें भी हटा दिया गया और किसी तीसरे को कप्तान नहीं बनाया गया, बल्कि बाबर आजम को ही फिर से बुला लिया गया। यूं एक यूनाइटेड टीम तोड़ दी गई। अब हालात ये हैं कि शाहीन नायब कप्तान बनने से ही इनकारी है। टीम का कोई मेंबर कहता है कि कप्तान रिजवान को होना चाहिए था, कोई शादाब को बनाना चाहता है तो कोई किसी और को। खिलाड़ी भी मासूम नहीं है, एक किरदार खुद खिलाड़ियों का भी है। वो खुद को टीम से बड़ा समझते हैं, सिस्टम से भी बड़ा समझते हैं, बस उनको ही प्लेयर डोमेस्टिक नहीं खेलता। फिटनेस के हवाले से कितने पीछे हैं ये बताने की कोई जरूरत नहीं, और इन्हें किसी सजा का कोई खौफ भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टीम से निकाल देंगे। टीम से निकालेंगे तो हम PSL खेलेंगे या कोई और लीग भी खेल लेंगे, और इन्हें किसी भी बात का खौफ क्यों कर हो, क्योंकि इनके ऊपर जो सिस्टम चला आ रहा है वो खुद ना अहल है। एक अहल आदमी पर किसी ना अहल आदमी को बिठा दिया जाए तो वही होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। हो सकता है कि आप कहें कि पाकिस्तानी टीम ने इसी दौरान T20 वर्ल्ड कप भी जीता और इसी के साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, लेकिन ये सारी मौजूदाती कामयाबियां थीं, और पाकिस्तान तो हमेशा से ही मौजूदात पर यकीन रखने वाली टीम है। कंसिस्टेंसी से जीतना तो खैर हमारा स्टाइल ही नहीं, हम जीतते ही ऐसे हैं। कम से कम हमारी नस्ल ने तो टीम पाकिस्तान में कभी तसलसल नहीं देखा। अब टीम में तसलसल आ गया है और वो है हारने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तसलसल कैसे ख़त्म होगा। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स का तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ इंटरनल मामलात को सीधा कर सकते हैं। तो जो आपके हाथ में है वो तो करें, कम से कम हार का तसलसल तो खत्म किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आपके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फैक्टर कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।